हर हर महादेव। तो बाके बिहारी जी के बहुत ही खूबसूरत दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे निकल गए राधा कुंड के लिए। और वहाँ जाते ही सीधे हम पहुँचे गुड़िया बुआ से मिलने के लिए। और गुड़िया बुआ के पास पहुँचते ही हम सीधे खाना खाने बैठ गए थे क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। और गुड़िया बुआ ने हमारे लिए इतना सारा खाना बना रखा था और सब कुछ इतना टेस्टी था कि इसके बाद तो हमें डिनर तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद हम लोग निकल गए राधा कुंड की परिक्रमा करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मम्मी ने सीताराम गूंगा जी की टी स्टॉल से चाय पी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप भी कभी राधा कुंड जाओ तो आप वहाँ पे ज़रूर चाय पीना। और को कॉफ़ी भी बहुत अच्छी बनाते हैं। हमने वापसी में कॉफ़ी पी थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हमने परिक्रमा शुरू करी और सबसे पहले राधा कुंड के दर्शन करे। और इतना सुंदर लग रहा था ना राधा कुंड। शाम का समय हो गया था तो मतलब सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। फिर हम लोगों ने परिक्रमा करी और परिक्रमा में बहुत सारे मंदिर आते हैं तो कुछ कुछ मंदिरों के दर्शन करते हुए हम आगे चल रहे थे। बीच में कई लोग संकीर्तन करते हुए भी आ रहे थे तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत ही आनंद आ रहा था राधा कुंड की परिक्रमा करने में। और इतनी सारी दुकानें होती हैं जहाँ पे तुलसी माला मिलती है, तुलसी माला के बैग मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड। फिर हमने ललिता कुंड के दर्शन करे, दामोदर जी के मंदिर के भी दर्शन करे। और इतने सुंदर दामोदर जी के दर्शन होते हैं ना राधा कुंड में, तो ओए होए मतलब अभी भी मेरी आंखों में है उनके जो हमने दर्शन करे थे। और राधा कुंड के बिल्कुल ही साइड में श्याम कुंड भी है तो हमने उसके भी दर्शन करे। और जब तक हमारी परिक्रमा पूरी हुई तब तक रात हो गई थी तो सब लोगों ने राधा कुंड में दीपदान करा और चारों तरफ इतने सारे लोगों ने दीपक जला रखे थे। इतना सुंदर दृश्य लग रहा था कि आनंद आ गया। और फिर हम लोग वहाँ से वापस निकल गए। बस यही थी हमारी एक दिन की यात्रा। राधे राधे।